केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। तो केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल को अब समन भेजा गया है। 2 नवंबर को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। तो आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। समन भेजा गया है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। तो ये मामला जो है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब केजरीवाल को समन भेजा गया है। इससे पहले इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम जेल में बंद है, वही इसको लेकर अब केजरीवाल को भी समन भेजा गया है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि आप नेता की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वही इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। शिवम पांडे, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? अभी केजरीवाल का इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल दीक्षा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि देखा जाए कि आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका लगता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए कि कल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को जो सुप्रीम कोर्ट में थे उसको खारिज कर दिया गया। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को फिर एक बार ईडी के सामने पेश होना है, क्योंकि देखा जाए इनसे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया, सीबीआई दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। लेकिन 2 नवंबर को फिर एक बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब कथित मामले में फिर से एक बार ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जी शिवम, देखा जा रहा है इससे पहले आप चाहे संजय सिंह की बात कर ले या मनीष सिसोदिया की बात कर ले, वो दोनों अभी जेल में बंद हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। क्या लगता है, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए आकांक्षा जी, तो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि हम बात कर ले, संजय सिंह की बात कर ले या मनीष सिसोदिया की बात कर ले या सत्येंद्र जैन की बात कर ले, लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं जो रडार है वो अरविंद केजरीवाल पर लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार सवाल जवाब किया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो शिवम पांडे से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, शराब घोटाले के मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में बंद हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। फिलहाल ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 नवंबर को क्या निकलता है ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन ये सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ की थी। अब फिर से केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है शराब नीति घोटाले मामले में। इससे पहले मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, उनको 6 बार कोर्ट ने उनको जो तारीख दी उनको नहीं दिया गया है। वहीं इस को लेकर अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। वहीं शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या दिल्ली वाले को नया सीएम मिल सकता है? कहना वो नहीं है, मुमकिन नहीं है कि दिल्ली को नया सीएम मिले, लेकिन अभी तक देखना होगा कि अगर जो सीबीआई के मामले में जवाब दे सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अगर उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगता, क्योंकि देखा जाए अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया एकदम स्वच्छ छवि के नेता है, और खुद वही आम आदमी पार्टी अपने आप को भी कहती है कि हम एक राष्ट्रवादी नेता है, हम राष्ट्रवादी पार्टी के नेता है और स्वच्छ छवि के नेता। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो लगातार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगा रही है, और साफ तौर से बीजेपी की पूरी तरीके से रच रही है कि कहीं ना आपको वो कहीं ईडी और सीबीआई की रडार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम, लगातार केजरीवाल कहते हैं उनकी पार्टी ईमानदार पार्टी है, लेकिन देखा जाए तो जितने भी उनकी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो सभी के सभी जेल में बंद हैं। उनको अभी तक जमानत भी नहीं मिली है। पिछले दिन कल सुप्रीम कोर्ट के 6 बार मनीष सिसोदिया ने अर्जी दी थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो आप सरकार है उसके लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो शिवम पांडे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। 2 नवंबर को ये पूछताछ के लिए बुलाया गया है अरविंद केजरीवाल को।
बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति केस में भी जेल में बंद है। इसके बाद अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को भी छठी बार खारिज कर दिया था। तो वहीं कोर्ट ने 8 महीने के अंदर मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया है। वहीं आप सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। अब अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया है। तो सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हमेशा कह रहते हैं कि उनकी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से कुछ महीनों से उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो कई मामलों में, अलग अलग मामलों में जेल में बंद है, जिसको देखा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ईडी ने 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। क्योंकि ईडी अभी तक का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ईडी ने जितनों को भी समन भेजा है आप पार्टी के नेताओं को, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसलिए कोई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी, क्या उनके गिरफ्तारी के बाद दिल्ली वालों को नया सीएम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले मामले में लगातार पिछले कई दिनों से ईडी जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 महीने के अंदर जांच को पूरी तरीके से वहीं आपको बता दें, ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल को यह समन भेजा गया है।